नमस्ते। ये सोचना कितना कमाल का है ना? कि कांच का एक छोटा सा तिकोना टुकड़ा जिसे हम प्रिज्म कहते हैं, वो अपने अंदर से इंद्रधनुष के सारे रंग कैसे बिखेर देता है। चलिए आज इसी शानदार रहस्य से पर्दा उठाते हैं। हाँ, यही तो वो सवाल है जो सदियों से साइंटिस्ट्स और हम जैसे उत्सुक लोगों को हैरान करता आया है। भाई, एक तरफ है बिल्कुल सादा पारदर्शी कांच और दूसरी तरफ है इतने खूबसूरत रंग। आखिर ये जादू होता कैसे है? तो ठीक है, चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। इसका पहला और सबसे जरूरी सुराग छिपा है रोशनी की एक बहुत ही बेसिक आदत में, और वो है उसका मुड़ना। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये प्रिज्म है क्या भला। देखिए, ये असल में कांच या किसी भी पारदर्शी चीज का एक खास डिजाइन में कटा हुआ टुकड़ा है। इसका पूरा का पूरा डिजाइन ही इसलिए बनाया गया है कि ये रोशनी को एक तय तरीके से मोड़ सके। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे मेन हीरो की, अपवर्तन, या जिसे हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। ये फिजिक्स का एक बड़ा मजेदार नियम है। बस इतना समझिए कि जब रोशनी की किरण हवा जैसी हल्की चीज से चलकर अचानक कांच जैसी भारी चीज में घुसती है, तो उसकी स्पीड कम हो जाती है और वो थोड़ी सी मुड़ जाती है। तो प्रिज्म के अंदर लाइट का सफर कुछ ऐसा दिखता है। पहले जब किरण हवा से कांच में घुसती है तो वो एक बार मुड़ती है। फिर जब वो प्रिज्म के दूसरी तरफ से वापस हवा में निकलती है तो वो एक बार और मुड़ती है। ये जो 2 बार मुड़ना है ना, बस सारा खेल इसी का है। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि लाइट मुड़ती है, लेकिन अब आता है सबसे बड़ा सवाल और इस कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा, कि ये इतने सारे अलग अलग रंग आ कहाँ से जाते हैं। बिल्कुल सही सवाल है ना? प्रिज्म में तो सिर्फ एक सफेद रोशनी की किरण भेजी थी, फिर बाहर ये लाल, हरा, नीला, बैंगनी, ये सब कहाँ से पैदा हो गए? तो जवाब ये है कि जो हमें सफेद रोशनी दिखती है वो असल में एक रंग है ही नहीं। ये तो YBGOR यानी इंद्रधनुष के 7 रंगों का एक मिक्सचर है। प्रिज्म कोई नया रंग नहीं बना रहा, वो तो बस सफेद रोशनी में छिपे इन रंगों को अलग अलग करके दिखा रहा है। साइंस की भाषा में रोशनी के इस तरह से अपने असली रंगों में बंट जाने को ही विक्षेपण या डिस्पर्जन कहते हैं। लेकिन असली मैजिक यहाँ होता है। प्रिज्म के अंदर हर रंग एक ही एंगल पर नहीं मुड़ता। जो लाल रंग है वो सबसे कम मुड़ता है, मतलब वो सबसे कम रास्ता बदलता है, और जो बैंगनी रंग है वो सबसे ज्यादा मुड़ जाता है। और बस इसी छोटे से फर्क की वजह से ये सारे रंग एक दूसरे से अलग होकर एक लाइन में खड़े हो जाते हैं और हमें एक खूबसूरत स्पेक्ट्रम दिखता है। और हाँ, ये रंगों का बिखराव कोई रैंडम चीज नहीं है। अरे, ये तो फिजिक्स के बहुत ही सटीक नियमों पर काम करता है। चलिए जरा उन नियमों पर भी एक नजर डालते हैं। इसे समझने के लिए पहला आइडिया है विचलन कोण। सोचिए, लाइट की किरण को तो सीधा जाना था, लेकिन प्रिज्म ने उसे मोड़ दिया। तो उसके असली रास्ते और इस नए रास्ते के बीच जो एंगल बनता है ना, बस उसी को हम विचलन कोण कहते हैं। दूसरा है अपवर्तनांक यानी N। ये हर मटेरियल की, कह सकते हैं, अपनी मोड़ने की ताकत का नंबर है। मतलब ये बताता है कि वो मटेरियल लाइट को कितना धीमा करेगा और कितना मोड़ेगा। जैसे कांच की मोड़ने की ताकत पानी से ज्यादा होती है। अब देखिए, एक फॉर्मूला आ रहा है, लेकिन घबराना नहीं है। इन सभी चीजों को एक सूत्र में पिरोया गया है। ये प्रिज्म फॉर्मूला बस यही बताता है कि अगर हमें प्रिज्म का एंगल और उसका मटेरियल पता हो तो हम पहले से ही कैलकुलेट कर सकते हैं कि लाइट कितना मुड़ेगी। यही तो है फिजिक्स की ताकत। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक प्रिज्म है जिसका एंगल 60 डिग्री है। जब हम उस पर लाइट डालते हैं तो हम नापते हैं कि वो कम से कम 40 डिग्री मुड़ी। अब बस इन नंबरों को फॉर्मूला में डालिए और हमें पता चल जाएगा कि इस प्रिज्म के कांच का अपवर्तनांक लगभग 1.53 है। इसी तरह साइंटिस्ट्स अनजान मटेरियल्स की पहचान करते हैं। तो ये सब जानना सिर्फ किताबों के लिए नहीं है। प्रिज्म के इन सिद्धांतों का हमारी दुनिया में बहुत ही जरूरी इस्तेमाल होता है। प्रिज्म सिर्फ इंद्रधनुष नहीं बनाते, वो लाइट का रास्ता बदल सकते हैं, उसे रंगों में तोड़ सकते हैं और उसे एक आईने की तरह लौटा भी सकते हैं। इसी वजह से ये स्पेक्ट्रोमीटर जैसे जरूरी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स में इस्तेमाल होते हैं, जिनसे हम करोड़ों मील दूर तारों की बनावट तक का पता लगा लेते हैं। कमाल है ना?
एक खास तरह का प्रिज्म तो और भी कमाल का है। वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नाम की एक चीज का इस्तेमाल करता है। इसका मतलब है कि वो लाइट को बाहर जाने ही नहीं देता, बल्कि उसे अंदर ही 100% परफेक्शन के साथ मोड़ देता है, बिना किसी पॉलिश या चांदी की परत के। इसीलिए दूरबीन और कैमरों में ये एक परफेक्ट आईने का काम करता है। तो लाइट के नियमों को समझना उसके जादू को कम नहीं करता, बल्कि ये हमें उस जादू के पीछे छिपी हुई एक और भी गहरी, एक और भी खूबसूरत सच्चाई को दिखाता है। तो अगली बार जब कोई इंद्रधनुष देखे, तो ये याद रखना कि वो सिर्फ सुंदर नहीं है, वो फिजिक्स का एक शानदार शो है। और जरा सोचिए, अगर कांच का एक छोटा सा टुकड़ा हमें इतना कुछ सिखा सकता है, तो भविष्य की टेक्नोलॉजी हमारे लिए ब्रह्मांड के और कौन-कौन से रहस्य खोलेगी।